नमस्कार। DYBA हिंदी MIL इस पंचम सत्र में आप लोगों का स्वागत। इस MIL हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसका नाम है संपादन, लेखन और साहित्य मुद्रित माध्यम। ये CBSE पाठ्यक्रम है। इस इकाई नंबर 1 में हम लोग देखने वाले हैं कि संपादन, अवधारणा, उद्देश्य और मूलभूत तत्व। तो अवधारणा संपादन, ये जो है संपादन, अवधारणा एवं परिभाषा, ये जो है अवधारणा, ये जो शब्द है अवधारणा मतलब संकल्पना, किसी विषय, वस्तु, चित्र का संक्षिप्त एवं तार्किक वर्णन जो वस्तुओं के गुण एवं उनकी सीमाओं का निर्धारण कर उन्हें स्पष्ट करे, उसे अवधारणा या यह संकल्पना कहते हैं। संपादन, ये जो है संपादन की अवधारणा, ये जो है कि संपादन का अर्थ है किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, नियतकालिका या सर्वाधिक पत्र या कविता के पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके तथा आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करके उसे सार्वजनिक प्रयोग अथवा प्रकाशन के साथ योग्य बना देना, ये संपादन की अवधारणा है। तो संपादन का शाब्दिक अर्थ जो है किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से और व्यवस्थित रूप से संपन्न कर तैयार करके प्रस्तुत करना, ठीक करना या दुरुस्त करना, यानी संपादन का शाब्दिक अर्थ है। संपादन का सीधा अर्थ कार्य संपन्न करना। संपादक संपादन के कार्य में आई हुई सूचना या जानकारी की जो समाचार का स्वरूप प्राप्त कर रही हो उसे एक व्यवस्थित रूप देकर प्रस्तुतिकरण योग्य बनाता है। किसी भी समाचार पत्र में समाचार स्रोतों के अनुसार मिले चरणों समाचारों को एकत्रित कर उसे पाठक श्रोताओं के लिए पठनीय एवं श्रवणीय बनाना ही संपादन है। संपादन किसी भी समाचार पत्र पत्रिका के लिए महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। संपादन, ये जो है तो संपादन का तात्पर्य किसी भी समाचार एजेंसियों, पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचारों का चयन, लेखों का चयन कर उन्हें क्रमबद्ध करके उस सामग्री या समाचार की प्रस्तुतिकरण को निश्चित करना, उसे संशोधित कर उसकी भाषा और व्याकरण शैली में सुधार करके विश्लेषण करके उसे पाठकों या श्रोता के लिए पठनीय या श्रवणीय बनाना, ये होता है। पत्र पत्रिका का संदर्भ कोश में इसकी परिभाषा संपादन का अर्थ है इस प्रकार बताया गया है कि अभीष्ट मुद्रणीय सामग्री, समाचारों, लेखों एवं अन्य विविध रचनाओं आदि का चयन, क्रम, निर्धारण, मुद्रालय, संशोधन, परिमार्जन, साज सज्जा तथा उसे प्रकाशन योग्य बनाने के लिए अन्य अपेक्षित प्रक्रियाओं को संपन्न करना, आवश्यकता पड़ने पर मुद्रणीय सामग्री से संबोधित प्रस्ताव, पृष्ठभूमि संबंधी वक्तव्य तथा अभीष्ट टिप्पणी आदि प्रस्तुत करने में संपादन के अंतर्गत ये आता है। संपादन से मिली हुई सूचना, जानकारी, समाचार, लेख या पुस्तक की भाषा, भाव
तथा क्रम के साथ उसमें आए हुए तथ्य एवं पाठ का भी संशोधन और परिष्कार किया जाता है। तथ्य एवं पाठ के इस परिष्कृकरण की क्रिया में उचित शीर्षक या उपशीर्षक देकर व्याकरण की दृष्टि से तथा वर्तनीगत अशुद्धियां देखकर उसमें सुधार कर शैली और प्रभाव का सामंजस्य स्थापित करके घटना, प्रसंग, तिथि और नाम का उचित योग देकर आवश्यकता अनुसार शब्द, वाक्य, उदाहरण एवं विषय को बढ़ाकर उदाहरण जोड़कर अंत में पाद टिप्पणी देकर सुबोध व्याख्या भी जोड़ी जा सकती है। ये संपादक के अंतर्गत आते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जाता है कि किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेंसियां के लिए अलग अलग क्षेत्रों, विषयों से अलग अलग पत्रकारों, संवाददाताओं द्वारा भेजे गए समाचारों को उनकी प्रभावशीलता एवं प्रासंगिकता के साथ प्राथमिकता से जगह देना, समाचारों की भाषा एवं व्याकरण सही कर उन्हें क्रम में लगाकर पाठक, श्रोताओं के लिए पठनीय, श्रवणीय बनाकर प्रस्तुत करना ही संपादन कहलाता है। तो ये इसके बाद में हम देखते हैं कि संपादन की परिभाषा। संपादन की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि आदर्श हिंदी शब्दकोश में इसकी परिभाषा दी हुई है। संपादन अर्थात प्रस्तुत करना, बनाना, ठीक करना, पुस्तक आदि को सुधार कर प्रकाशित कराने योग्य बनाना यानी संपादन। कमल दीक्षित कहते हैं, संपादन सरलतम तथा साथ ही कठिनतर कार्य है। सरल ऐसा है कि उसे कोई नौसिखिया मात्र एकाध बार देखकर सरल कर सकता है। कठिन ऐसा है कि सही संपादन सीखने में वर्षों लग जाते हैं। यह यंत्रवत भी है और मौलिक रचना प्रक्रिया की संभावना से भरा भी है। यह कौशल है, कला है, पर साथ साथ एक नई रचना की सृजन भी कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ये संपादन की परिभाषा दी हुई है। आलोक श्रीवास्तव यह कहते हैं कि अक्सर हम संपादन का अर्थ समाचारों के लिए संपादन लेते हैं, पर संपादन अपने संपूर्ण अर्थों में पत्रकारिता के उस काम का सम्मिलित नाम है जिसकी लंबी प्रक्रिया के बाद कोई समाचार, लेख, फीचर, साक्षात्कार आदि प्रकाशन और प्रसारण की स्थिति में पहुंचाते हैं। बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश में इसकी परिभाषा दी हुई है। संपादन का अर्थ है काम पूरा करना और ठीक तरह से करना अथवा पुस्तक या सामयिक पत्र आदि का क्रम, पाठ आदि ठीक करके उसे प्रकाशित करना होता है। यहाँ इस तरह से विकिपीडिया में इसकी परिभाषा बताई जाती है कि संपादन का अर्थ है किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या सर्वाधिक पत्र या कविता के पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके तथा आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करके उसे सार्वजनिक प्रयोग अथवा प्रकाशन योग्य बना देना यानी संपादन की परिभाषा है। डॉक्टर दीपक पाटिल इस बारे में कहते हैं, संपादन की परिभाषा किसी कार्य का चयन करके उसे अंतिम रूप देना, उस जिस स्वरूप में उसका प्रकाशन या प्रस्तुतिकरण करना हो वह संपादन कहलाता है। तो इस तरह से ये संपादन की अलग अलग परिभाषाएं हम लोगों ने देखी। अब संपादन का अवधारणा और परिभाषा हम लोगों ने देखी। इसके बाद में हम देखते हैं कि संपादन ये जो होता है कि संपादन
की अवधारणा और संपादन का उद्देश्य क्या होता है। कि संपादन का उद्देश्य होता है, संपादन का उद्देश्य ये बताया जाता है कि संपादन एक कला है। संपादन में किसी सूचना, जानकारी और लेख, पुस्तक आदि को व्यवस्थित करके क्रम से लगाकर वर्तनीगत अशुद्धियां तथा व्याकरणिक त्रुटियां सही कर उसमें संशोधन और परिवर्तन करके प्रकाशन या प्रस्तुतिकरण योग्य बनाया जाता है। इसलिए संपादन कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण संपादन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। संपादन के उद्देश्य इस तरह बताए जा सकते हैं कि संपादन के उद्देश्य उन्होंने बताया हुआ है कि संपादन का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी तथ्य, जानकारी स्पष्टता बढ़ाना, किसी तथ्य जानकारी की स्पष्टता बढ़ाना। इसके बाद तथ्यों जानकारी की समझ को बढ़ाना, तथ्य जानकारी की सुसंगतता को सुनिश्चित करना, समाचार तथ्य जानकारी की निरंतरता को बनाए रखना, साथ ही समाचार का जो क्षेत्र है उसे ध्यान में रखकर निरंतरता बनाए रखना, ये भी है। जानकारी समाचार को पठनीय और दिलचस्प बनाना, तथ्य जानकारी समाचार को प्रस्तुत करने के लिए योग्य डिजाइन, तरीका, रूपरेखा को तैयार करना, जानकारी समाचार को ही वह एक अच्छा बनाना है या नहीं यह सुनिश्चित करना है। विकसित पूरा करने के लिए शब्दावली विकसित करना, व्याकरणीय टंक लिखित त्रुटियों का पता लगाना और उससे क्रम में लगाकर उनकी त्रुटियां निकालकर सुव्यवस्थित करना, तथ्यात्मक जानकारी का जो अस्पष्ट है उसे स्पष्ट करना, पाठकों, दर्शकों एवं श्रोताओं के लिए उपयुक्त भागों का उन्मूलन करना और उचित प्रवाह प्राप्त करने के लिए कथा का सहज एवं अखंड प्रवाह रखना, ये भी एक कारण है, ये भी एक उद्देश्य है। अंतिम निर्माण, प्रकाशन या प्रस्तुतिकरण के लिए लिखित ऑडियो या वीडियो सामग्री को व्यवस्थित करना, संशोधित करना और तैयार करना। ये संपादन करते समय उस घटना में किसी व्यक्ति का, संस्था का हस्तक्षेप ना हो, जिसमें घटना का शुद्ध रूप पाठकों तक पहुंच सके। समाचार में पाठक, श्रोता एवं दर्शकों के लिए खबर से संबंधित संपूर्ण जानकारी देना। कम शब्द में समाचार की जानकारी, ज्यादा से ज्यादा विवरण करना, ये इसका उद्देश्य है। समाचार पत्र के प्रारंभ से अंत तक रोचकता और तारतम्यता बनाए रखने के लिए सुव्यवस्थित रचना करना, ये भी संपादन का उद्देश्य होता है। पाठक, श्रोता, दर्शक समाचार जानकारी आसानी से पढ़, देख, सुन सके, इसलिए व्याकरण और चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपमानजनक, आपत्तिजनक एवं अश्लील बातें न लिखते हुए स्पष्टवादित, निर्भीकता, ओज, सत्यता एवं निष्पक्षता के साथ जनता की भावना को प्रतिनिधित्व करना यह होता है। विभिन्न प्रकार के समाचारों पर उसकी तुलनात्मक महत्ता के अनुसार उन पर विभिन्न आकार के शीर्षक, बैनर, हेडलाइन, प्लेन आदि देना, ये भी संपादन की विशेषता मानी जाती है। अवधारण, उद्देश्य और आधारभूत तत्व। तो आगे ये यहाँ इसका आधारभूत तत्व कौन कौन से है संपादन के। इस संपादन के
आधारभूत तत्व है कि मुद्रित माध्यमों में संपादन, लेखन और साहित्य के 3 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। संपादन कला है। यह 3 आधारभूत तत्व संपादन क्रिया को सहज बनाते हैं। इसमें शीर्षक, आमुख, समाचार का ढांचा, इन तत्वों का विश्लेषण इस प्रकार से किया जा सकता है कि किसी भी संपादन कार्य में संपादन किए जाने वाले तथ्य, जानकारी, समाचार पत्र का शीर्षक सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक का विस्तार समाचार के महत्व को दर्शाता है। उचित शीर्षक के माध्यम से न केवल पाठक समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, अपितु शीर्षक से ही वह समाचार की विषय वस्तु को भी समझ लेता है। एक अच्छे शीर्षक में निम्नलिखित गुण आवश्यक होते हैं। शीर्षक सुस्पष्ट हो। शीर्षक पढ़ने के बाद ही पाठक समाचार पढ़ने के लिए आकर्षित हो, अर्थात पाठक को आकर्षित करने की क्षमता शीर्षक में होनी चाहिए। शीर्षक को अधिक आकर्षक एवं सुस्पष्टता प्रदान करने के लिए संपादन या उपसंपादक का सामान्य ज्ञान ही निर्णायक होता है। शीर्षक पढ़ने के बाद ही पाठक को विषय वस्तु का आभास हो जाना चाहिए। शीर्षक बोलता हुआ होना चाहिए। शीर्षक वर्तमान काल में लिखा गया हो। वर्तमान काल में लिखे गए शीर्षक घटना की ताजगी का द्योतक होते हैं। यहाँ शीर्षक के बारे में अगर हम कहें तो शीर्षक ये जो होता है, शीर्षक में आवश्यकता अनुसार सिंगल कामा, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामा अधिक जगह घेर लेते हैं। यदि समाचार अंग्रेजी खबरों के हो तो शीर्षक को के पहले AND आदि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि नियम हिंदी समाचारों के शीर्षक पर भी लागू होता है, यही नियम हिंदी समाचार पत्रों पर भी लागू होता है। और शीर्षक कभी भी कर्मवाच्य में नहीं लिखा जाना चाहिए। शीर्षक में यदि किसी व्यक्ति का नामोल्लेख करना हो तो इसे एक ही पंक्ति में लिखना चाहिए। नाम को तोड़कर दूसरी पंक्ति में लिखा गया तो शीर्षक का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ये शीर्षक के आधारभूत तत्व है। दूसरा है आमुख। आमुख शब्द का अर्थ है मुख्य, अर्थात आरंभ, प्रस्तावना ये कहा जाता है, जिसका लघु रूप हिंदी में है। हिंदी में इसे आमुख या मुखड़ा कहा जाता है। यह सन 1880 के पूर्व के पत्रों में कालक्रम के अनुसार घटना का विवरण दिया जाता था। आमुख द्वारा आकर्षक समाचार रचना पर सर्वप्रथम एडविन एल सुमन ने ध्यान दिया। समाचार का पहला अनुच्छेद जिसमें संवाद का सर्वत्र निहित हो उसे आमुख कहा जाता है। आमुख लिखते समय 5 W तथा 1 H के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। 5W एंड 1 H अर्थात आमुख के समाचारों से संबंधित 6 तत्व है। 5W में कौन, कब, कहा, क्या, क्यों और 1H में कैसे। ये जो हैं तो ये आमुख के बारे में कहा गया है कि आमुख के आधारभूत आमुख का आधारभूत का ये दूसरा तत्व है। इन 5W और 1H का अंतर पाठक को मिलना चाहिए। एक आदर्श आमुख में 20-25 शब्द होने चाहिए। आमुख को समाचार परिवेश के द्वारा
आमुख लेखन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है कि आमुख किस तरह से होने चाहिए कि आमुख में स्पष्टता और पूर्णता की जांच, कौन, कब, कहा, क्यों, कैसे और क्यों की खोज, समाचार के मूल तत्व का चयन, समाचार के मूल तत्व और महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्रस्तुति, आमुख में समाहित किए जाने वाले तथ्यों का निर्णय। तो ये संपादन के तत्व होते हैं। तीसरा तत्व है उसका समाचार का ढांचा। समाचार का ढांचा संपादन का महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है। समाचार के ढांचे में महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। समाचार में सामान्यतः कम से कम 150 शब्दों और अधिक से अधिक 400 शब्द में ले जाना 150 से लेकर 400 शब्द तक होना चाहिए। समाचार अगर अधिक विस्तार के साथ लिखा जाए तो वह पाठक को आकर्षित नहीं कर पाता। इसलिए गागर में सागर भरने का कार्य इस तत्व में किया जाता है। इंग्लिश में उसे कहते हैं शॉर्ट बट स्वीट, हिंदी में थोड़ा पर मीठा। इस तरह समाचार का ढांचा होना चाहिए। समाचार का ढांचा होना है। समाचार अगर संक्षिप्त हो तो सारपूर्ण हो, अर्थपूर्ण हो तो वह पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। संपादन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या चरण जो है, ये चरण यहाँ बताए गए हैं कि संपादन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। संपादन पर मुद्रित लेखन की साख बनी रहती है, इसलिए संपादन के कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं। संपादन के चरण इस तरह से बताए जाते हैं कि समाचार की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। संपादन करते समय क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हो तो वह शब्द निकाल देने चाहिए। समाचार संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। कम से कम शब्दों में तथ्य, जानकारी, समाचार का ज्यादा से ज्यादा विवरण होना चाहिए। तथ्य, जानकारी, समाचार का आकार बहुत बड़ा और उबाऊ नहीं होना चाहिए। समाचार का शीर्षक विषय के अनुरूप होना चाहिए। समाचार लिखते समय भाषा का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा की तरह होना चाहिए। समाचार छोटे वाक्यों में लिखा जाना चाहिए। यदि संभव हो तो समाचार तथ्य, जानकारी के स्रोत का होना उल्लेख होना चाहिए। इस तरह ये इसके आधारभूत तत्व जो है, आधारभूत तत्व बताए जाते हैं। संपादन करने के और भी कई यहाँ तत्व है। ये कहते हैं, यहाँ बताया जाता है कि समाचार में पाठकों के लिए संपूर्ण जानकारी का होना आवश्यक है। अधूरी जानकारी के कारण पाठक उब जाता है। समाचार में तत्कालीनता का होना आवश्यक है। यदि समाचार पुराना हो तो उसे प्रसारित या प्रकाशित करते समय अपडेट करना चाहिए। समाचार लेखन करते समय वर्तनीगत त्रुटियों पर ध्यान देना जरूरी है। समाचार लेखन करते समय व्याकरण और चिन्हों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। समाचार का शीर्षक, आमुख, समाचार का ढांचा, इन तत्वों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। समाचार संपादन में समाचारों की बातों का विशेष ध्यान होना चाहिए। समाचार संपादन में समाचारों को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बातें उन्होंने इस प्रकार से कि समाचार संपादन की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक होती है और अत्यंत व्यापक होते हुए समाचार पूरे विश्व में बदलाव की शक्ति रखता है।
इसलिए समाचार के संपादन में त्रुटियां या दोष नहीं होने चाहिए। समाचार संपादन की एक गलती समाज पर बुरा असर कर सकती है। इसलिए समाचार संपादन में इन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है कि समाचार की भाषा सरल, सहज और सुबोध हो, समाचार तथ्यों पर आधारित हो, समाचार नीति के अनुरूप हो, समाचार संक्षिप्त एवं सारपूर्ण हो, समाचार में आवश्यक अथवा अस्पष्ट शब्द ना हो, समाचार का स्वरूप सजनीय खेज नहीं होनी चाहिए, समाचार में आवश्यक हो तो सुधार का पुनर्मुद्रण करे, समाचार की प्रभावशालिता कम हो तो उसे निकाल देना चाहिए, समाचार की भाषा व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए, समाचार में अश्लील आपत्तिजनक बातें नहीं होनी चाहिए, समाचार लेखन करते समय या संपादन करते समय आवश्यकतानुसार स्वल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम आदि संकेतों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। समाचार की भाषा में एकरूपता होनी चाहिए। समाचार के महत्व के अनुसार उसमें प्राथमिकता देकर उसे अग्रणी स्थान प्रदान करना चाहिए। समाचारों का संपादन करते समय संतुलन, इस सिद्धांत का पालन करना आवश्यक है। समाचार का शीर्षक वर्तमान काल में लिखा होना चाहिए। पेड न्यूज पैसों द्वारा खरीदी हुई नहीं होनी चाहिए। समाचार पत्र की नीति के अनुरूप होनी चाहिए। तो इस तरह यह टॉपिक नंबर इकाई नंबर 1 का ऊपर इकाई 1 को हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से ये अवधारणा हमने देखा, संपादन की परिभाषा, संपादन का स्वरूप, उसका उद्देश्य और उसके आधारभूत तत्व। अब इकाई नंबर 2 की देखते हैं कि इकाई नंबर 1 का उप इकाई 2, इसका शीर्षक है संपादन, निष्पक्षता और सामाजिक संदर्भ। कि निष्पक्षता, ये जो है निष्पक्षता एक नैतिक मूल्य है, जिसमें निष्पक्षता में प्रत्येक विचार, वस्तु, व्यक्ति समान माना जाना चाहिए। नैतिकता साधारणतः निष्पक्षपातिता के साथ जुड़ी हुई होती है। निष्पक्षता का तात्पर्य है कि पूर्वग्रह से मुक्त होकर अपना मतव्य रखना। निष्पक्षता भाई भतीजावाद की विरोधी धारणा है। निष्पक्षता विद्यमान तथ्यों के आधार पर बिना किसी भेदभाव के कार्य की संपादन की मांग करती है। निष्पक्षता में संवेदना एवं सकारात्मकता की भेद अवधारणा निहित होती है। सामाजिक संदर्भ में अगर हम देखें, सामाजिक संदर्भ में संपादन का कार्य को देखा जाए तो निष्पक्षता के मायने यही है कि आप किसी भी जाति, समूह, धर्म अर्थात किसी एक या अनेक पक्ष का न ले। निष्पक्षता अर्थात किसी समुदाय, संस्था, राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष को अपने समाचार पत्र के माध्यम से समर्थन न देना, अपमानजनक, आपत्तिजनक एवं अश्लील बातों को स्थान न देते हुए सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए सत्यता, स्पष्टवादिता, ओज, निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ अन्याय का विरोध करना, समाज की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करना, जनता का पथ प्रदर्शन करते हुए लोकमत निर्माण करना। सामाजिकता में एक दूसरे के प्रति सहृदयता, परस्पर स्नेह का भाव होता है, लेकिन यह पक्ष सामाजिक कार्यों के प्रति सजगता का द्योतक है। यहाँ किसी बात का प्रभाव समाज में कई घटकों पर पड़ने वाला हो तो उस समय सामाजिक संदर्भ निष्पक्षपातिता के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। पत्र पत्रिका या समाचार पत्र
मुद्रित माध्यम समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। अगर वह आईना ही मैला हो तो समाज का प्रतिबिंब ही मैला ही नजर आता है। इसलिए इनके संपादन कार्य के निष्पक्षपाती का तत्व अनिवार्य माना जाता है। इन दिनों मुद्रित माध्यमों की विश्वसनीयता चर्चा में है। यह समाज का चौथा स्तंभ है एवं इसकी पहली जिम्मेदारी सामाजिक सरोकार की होती है। मुद्रित माध्यमों को अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए जवाबदारी से काम करना होगा। मुद्रित माध्यम अगर संपादन कार्य करते समय सकारात्मकता की भूमिका नहीं हो तो वह निर्वाह करे तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह, संगठन या देश को सामाजिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। मुद्रित माध्यम से समाज के सेवक, प्रहरी, सूचक, यथार्थता प्रदान करने वाले, राष्ट्रभक्ति जगाने वाले, सामाजिक समरसता के निर्माता एवं पोषक तत्व है। मुद्रित माध्यम समाज का अनेक प्रकार के से नेतृत्व करता है। समाज के लिए विभिन्न वर्गों के माध्यम से समाज का अनेक प्रकार से नेतृत्व करता है। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का रक्षण भी होता है। मुद्रित माध्यम समाज के संतुलन एवं असंतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए संपादन में सामग्री का स्पष्टीकरण करते समय तटस्थ भूमिका का निर्वाह कर निपक्षपातिता के साथ सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। इसलिए सामाजिक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संपादन कार्य निपक्षपाती से होना जरूरी होता है। यह संपादन के बारे में कहा जाता है। मुद्रित माध्यम के प्रति किसी कवि की ये 4 पंक्तियां बड़ी ही पोषक दिखाई देती हैं। शक्ति का तू स्रोत है, वाणी में तेरी ओज है, लोक के इस तंत्र का तू एक महान स्तंभ है। भूल अपने स्वार्थ को, फिर देश का निर्माण कर, मनुष्य के मन में नया फिर से तू ही विश्वास भर। इस तरह से ये संपादन की निपक्षपातिता पर विचार, यानी निपक्षपातिता, निपक्षपना जिसे हम कहते हैं कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पत्रकार या रिपोर्टर का निपक्ष होना बहुत जरूरी है। उसकी निपक्षता के कारण समाचार संगठन की साख बनती है। यह साख तभी बनी रह सकती है जब तक समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाने का कार्य करे। इसलिए दुनिया में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। पत्रकारिता की सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में अहम भूमिका रही होती है। लेकिन पत्रकारिता की निपक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। इसलिए पत्रकारिता न्याय और अन्याय, सही और गलत जैसे मामलों के बीच तटस्थ रहते हुए भी वह निपक्ष होते हुए सत्य और न्याय के साथ हमेशा खड़ी रहती है। जब कभी हम समाचारों में निपक्षता की बात करते हैं तो उसमें न्याय संगति का तत्व सबसे अहम होता है। आज पूरे विश्व में मीडिया एक शक्तिशाली रूप में स्थापित हो चुका है। मीडिया में इतनी शक्ति प्रभाव है कि वह किसी को भी जमीन से आसमान और आसमान से जमीन पर ला सकता है। एक झटके में किसी की इज्जत को तार-तार कर सकता है। इसलिए कोई भी समाचार लिखने और प्रस्तुत करने से पहले यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह अनजाने में बिना कसूर के ही किसी को फांसी पर लटकाया जा रहा है, अर्थात निर्दोष
को दोषी बताया जा रहा है। इसलिए मीडिया के जितने भी रूप हैं उसमें यह जरूरी करे कि वह सच लोगों तक पहुंचने में सदियां लगती हैं, पर झूठ पलक झपकाते हर घर में पहुंच जाता है। इसलिए समाचारों की निपक्षपातिता तथा पत्रकारों के निपक्ष होना बहुत आवश्यक है। किसी ने कहा भी है, किसी पत्रकार के लिए पक्षपात अपशब्द की तरह होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि संपादन निपक्षता और उसका अगला आधार स्तंभ है कि संपादन कला के सिद्धांत। ये जो है इस संपादन कला के सिद्धांत भी यहाँ दिए हुए हैं और जहाँ संपादन के सिद्धांत यहाँ दिए हुए हैं कि संपादन के सिद्धांत ये जो है इसकी इकाई नंबर 1 जो है इकाई नंबर 1 का उप इकाई 3 जो है, ये उप इकाई 3 जो है, इस उप इकाई 3 के बारे में हम देखते हैं कि संपादन कला के सामान्य सिद्धांत। संपादन कला ये जो है, संपादन का अर्थ होता है किसी सामग्री जानकारी में उसकी अशुद्धियां दूर करके उसे पठनीय बनाना। उपसंपादक अपने रिपोर्ट द्वारा लाई गई खबरों समाचारों को ध्यान से सुनकर उसकी भाषा शैली, वर्तनी, व्याकरण और तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। मिली हुई खबर जानकारी के अनुसार उसे काट छाट कर उसे किसी जगह कितनी जगह देनी चाहिए यह तय करता है। अर्थात कौन से पन्ने पर किस स्थान पर किसके लिए उसे संपादन कला के कुछ सामान्य सिद्धांतों का पालन करना होता है। जैसे संपादन कला के सामान्य सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। ये 5 जो हैं, इन 5 तत्वों पर आधारित संपादन कला के सिद्धांत इन्हें माना जाता है। चलो एक एक देखते हैं कि पहला तथ्यों की सिद्धांता। तथ्यों की सिद्धांता पत्रकार रिपोर्टर समाचार के रूप में यथार्थ को पेश कराने की कोशिश करता है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। मानव यथार्थ की नहीं यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। यह 100% सत्य है। यह 100% सत्य है। पत्रकार जो भी जानकारी प्राप्त करता है वह किसी घटना पर आधारित होती है और वह अपने उसी तरह से उसे प्रस्तुत करता है। उसी जानकारी को वह हम तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और अपने मस्तिष्क में उसकी छवि उसी प्रकार बन जाती है। मस्तिष्क में जो छवि होती है वह आगे चलकर वास्तविक यथार्थ का काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि हम संचार माध्यमों द्वारा रचित, सृजित, वर्णित छवियों की दुनिया में रहते हैं। इसलिए तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता समाचारों में महत्वपूर्ण होती है। संपादन कला में यह एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है कि तथ्यों की परख या तथ्यों की का चयन। तथ्यों का चयन करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि चुने हुए तथ्य संपूर्णतः प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि समाचारों में किसी भी तथ्य को अत्यंत सीमित सूचनाओं और तथ्यों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए समाचार लिखते समय विषय कोई भी हो, यह ध्यान देना जरूरी होता है कि हम किन तथ्यों का चयन कर रहे हैं और क्यों छोड़ देते हैं। तथ्यों का चयन करते समय सबसे अहम बात वह तथ्य सबसे अहम और घटना का प्रतिनिधित्व करने वाला हो। चुने हुए तथ्य बिल्कुल सत्य और सटीक होने चाहिए। इन तथ्यों के साथ
छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ना उन्हें तोड़ा मरोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह यह तत्वों का संतुलन जो है, तथ्यों के बारे में हम लोगों ने देखा, तथ्यों की शुद्धता हम लोगों ने देखी, और आगे तथ्यों की शुद्धता के बारे में और भी कहा जाता है। यहाँ उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं कि 6 अंधे लोग थे, हाथी कैसा होता है इस बात को लेकर उनमें बहस छिड़ी जाती है। एक अंधा पेट को हाथ लगाकर कहता है यह दीवार की तरह है, दूसरा अंधा दांतों को हाथ लगाता है, कहता है यह तलवार की तरह है, तीसरा अंधा सूंड को हाथ लगाकर कहता है यह तो सांप की तरह है, चौथा अंधा पैर को छूता है तो वह कहता है यह पेड़ की तरह है, पांचवा अंधा कान को छूता है तो वो कहता है यह पंखों की तरह है, छठवां अंधा पूंछ को पकड़ता है और कहता है यह तो रस्सी की तरह है। 6 अंधे और सबके मस्तिष्क में हाथी को छूने पर जो छवि बनी वही उनके लिए तथ्य था। इस तरह 6 अंधे और हाथी की कहानी में अंधों ने तथ्य या सूचना हाथी को छूकर प्राप्त की, वह सभी सच थी, और अंधे ने तथ्य या सूचना सुनकर अपनी बात कही, लेकिन हाथी इन अंधों ने कहा वैसा नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि तथ्य अपने आप में सत्य होते हैं, लेकिन जिस संदर्भ में वह तथ्य है उन तथ्यों को मिलाकर देखना आवश्यक होता है। अंधे अगर हर एक का तथ्य मिलाकर देखे तो हाथी का संपूर्ण यथार्थ चित्रण उनके सामने प्रस्तुत होता है। इसका अगला मुद्दा है कि वस्तुपरकता। कि वस्तुपरकता ये जो है कि वस्तुपरकता ये भी एक संपादन का कला का सिद्धांत है कि वस्तुपरकता तथा तथ्यपरकता के बीच में काफी समानता होती है, लेकिन वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता में से आंकना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के अंतर को भी समझना जरूरी होता है। यह दोनों एक जैसे होते हुए भी दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। तथ्यपरकता का संबंध अधिक तथ्यों से है, वह वस्तुपरकता का संबंध कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है इस बात से है। हमारे मस्तिष्क में बनी हुई छवियां समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती है, और हम उस यथार्थ को भी उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्य से अधिक है। यह मूल्य हमें हमारे सामाजिक माहौल से मिले हुए होते हैं। बचपन से हम घर में, स्कूल में चलते हर कदम, हर समय कई सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इन सूचनाओं के चलते हम दुनिया भर के लोगों, स्थानों, संस्कृति एवं सैकड़ों विषयों के संदर्भ में अपनी एक धारणा या छवि बना लेते हैं। हमारे मस्तिष्क में बनी हुई यह छवियां वास्तविक भी हो सकती है या अवास्तविकता से भी दूर हो सकती हैं। इसलिए वस्तुपरकता का तकाजा यही है कि रिपोर्टर समाचारों का संकलन करते समय, उसे प्रस्तुत करते समय अपने आकलन को अपनी पूर्व धारणा या विचारों से प्रभावित न होने दें। यह दुनिया हमेशा से ही वैविध्यपूर्ण सतरंगी रही है, इसलिए दुनिया हमेशा से ही वैविध्यपूर्ण और सतरंगी है। इसलिए दुनिया देखने वाले के दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं। इसलिए हमारे सामने प्रस्तुत होने वाले समाचार सभी लोगों के लिए एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकते हैं। वह समाचार किसी के लिए वस्तुपरक तो है तो किसी दूसरे के लिए
पूर्वग्रह दूषित भी हो सकता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो पत्रकार या रिपोर्टर ने अपने लेखन में वस्तुपरकता का ध्यान रखना आवश्यक होता है या अपने वस्तुपरकता पर ध्यान रखें। तीसरा जो होता है कि संतुलन, जिसे बैलेंस कहा जाता है इंग्लिश में। संतुलन निष्पक्षता की अगली कड़ी है। आजकल सभी और एक आरोप मीडिया पर लगाया जाता है कि समाचारों की कवरेज संतुलित नहीं है और संतुलित नहीं है उसमें किसी विशिष्ट पक्ष समूह पर लगाया गया समूह गट व्यक्ति विचार की ओर झुकाव अधिक है। ज्यादातर समाचारों में ये बताया जाता है ज्यादातर समाचारों में संतुलन की आवश्यकता वही होती है जहां पर एक से अधिक पक्ष हो, विचार हो और उनका किसी न किसी रूप में आपसी टकराव हो। इसलिए ऐसे समाचारों में संतुलन होना आवश्यक होता है जिसमें किसी पक्ष पर अन्याय न हो। हर एक की बात उसी समाचारणीय वजन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। समाचारों में संतुलन का महत्व उस समय अधिक होता है जिस समय किसी पर गंभीर आरोप लगाया गया हो या उससे मिलती जुलती स्थिति बनी हो। इसलिए दो पक्षों की हर बात समाचार में आनी चाहिए जिससे चित्र स्पष्ट हो। अन्यथा समाचार एक तरफा चरित्र हनन का दोषी बन सकता है। व्यक्ति पर आरोप लगाने होंगे, फिर भी आरोपी के पक्ष को भी समाचारों में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन यह कार्य तभी संभव हो पाता है जब दोनों पक्ष सार्वजनिक जीवन से जुड़े हो और उनके पक्ष या विपक्ष में पक्के सबूत नहीं हो या उनका सही साबित होना संदिग्ध हो। हाँ, लेकिन जो आरोपी अपराधी गंभीर अपराधी के रूप में घोषित हो चुका हो उसे समय संतुलन के नाम पर उन्हें सफाई देने का कोई अवसर ही नहीं है। संतुलन के नाम पर कोई गंभीर अपराधी बच नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो बच नहीं सकती और सच कितना भी छुपाओ छुप नहीं सकता। उसी तरह सच्चाई कसौटी पर उस कसे जाने के बावजूद भी उसमें संतुलन का होना आवश्यक है। विवादास्पद मुद्दों में दोनों पक्षों का अपनी अपनी बात रखने का समान अवसर मिलना चाहिए। अगर समाचार एक पक्षीय होगा तो वह असंतुलित होगा, जिससे एक पक्ष पर अन्याय होने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए संतुलन का सिद्धांत सार्वजनिक मसलों पर व्यक्त किए जाने वाले दृष्टिकोणों और विचारों पर तकनीकी ढंग से लागू नहीं किया जाना चाहिए। स्रोत के बारे में उन्होंने कहा हुआ है कि स्रोत कई प्रकार के होते हैं। समाचार में शामिल की गई जानकारी और सूचना का कोई न कोई स्रोत जरूर होता है। पत्रकारों के अपने अपने स्रोत के जरिए होते हैं। मीडिया के विविध रूप और उनके रूपों के अनुसार उनके स्रोत भी कई रूप के होते हैं। उदाहरणार्थ दैनिक समाचार पत्र के लिए पिटाई भाषा यूनानी वर्तन जैसी समाचार एजेंसियों तथा स्वयं अपने पत्रकारों और संवाददाताओं के तंत्र समाचार का स्रोत होते हैं। स्रोत का संतुलन और विश्वसनीय होना बहुत आवश्यक है। समाचार पत्रों या समाचार संगठनों की साख बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है स्रोतों को जानकारी देने का अधिकार हो, उसे वह सटीक जानकारी देने में समर्थ हो। लेकिन कुछ समाचार ऐसे भी होते हैं कि उनके स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता है।
लेकिन जैसे ही कोई सूचना या जानकारी सामान्य से असामान्य विशिष्ट होती है, उसके स्रोत का उल्लेख करना आवश्यक होता है। सामान्य से असामान्य का दायरा समाचार का रुख बदल देता है। समाज की गतिविधियां समाचारों के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ बदलती रहती हैं। इसलिए स्रोतों के बिना विशिष्ट प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए। समाचारों में पत्रकार को किसी भी सूचना या जानकारी का प्रारंभिक स्रोत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घटनास्थल में उसे जानकारी प्राप्त करनी होती है। वह घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी इकट्ठा करता है। इसलिए पत्रकार दूसरे स्रोत पर निर्भर होता है, लेकिन कभी कभी पत्रकार भी प्रत्यक्ष घटना के साक्षी होते हैं। उस समय वह स्वयं उस समाचार के प्रारंभिक स्रोत हो सकते हैं। उदाहरण, जमावी हिंसा में 20 लोग मर गए, पत्रकार ने देखा, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। इस तरह कहा जा सकता है कि पत्रकारिता के संपादन कला के सामान्य सिद्धांत पत्रकारिता को विश्व में विश्वसनीय बनाते हैं, समाज में के पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में सहायक होते हैं। इसलिए समाचार एजेंसियों को पत्रकारों ने इन सामान्य सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ये MIL हिंदी संपादन, लेखन और साहित्य मुद्रित माध्यम, इसकी इकाई नंबर 1 जो है, इकाई नंबर 1 को हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और अगली तासिका को हम इकाई नंबर 2 जो है, इकाई नंबर 2 को देखेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर